नमस्कार। गणित विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कक्षा का विषय है सर्वनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स और सर्वनिष्ठ गुणज कॉमन मल्टीपल्स। इसी कक्षा में हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में भी पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम गुणनखंड और गुणज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो किसी दी गई संख्या को भाग कर देती हैं, और गुणज वे संख्याएं होती हैं जो किसी दी गई संख्या से भाग हो जाती हैं। आगे हम करते हैं सर्वनिष्ठ गुणनखंड पढ़ते हैं। पहले आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ दी गई संख्याएं हैं आपकी, और उन संख्याओं के लिए आपने कॉमन फैक्टर्स यानी सर्वनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स of the following। जैसे 12 और 18। आपने इन दो संख्याओं के लिए कॉमन फैक्टर्स बताने हैं, इन दो संख्याओं के लिए अपने सर्वनिष्ठ गुणनखंड बताने हैं। तो सबसे पहले आप करते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के गुणनखंड। तो 12 गुणनखंड का अर्थ है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 12 को भाग कर देती हैं, या 12 जिनसे भाग हो जाता है, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो 12 1 से, 2 से, 3 से और 4 से, 6 से और 12 से, इनसे भाग हो जाता है। उसके बाद करते हैं फैक्टर्स ऑफ 18, 18 के गुणनखंड। तो 18 किस किस से भाग हो जाती है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 12 के गुणनखंडों में भी आई हैं और जो 18 के गुणनखंडों में भी आई हैं? तो आपकी वो संख्याएं हैं, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 6 है। ये संख्याएं हैं जो दोनों के गुणनखंडों में आई हैं। तो यही जो आपके कॉमन फैक्टर्स होंगे, सर्वनिष्ठ गुणनखंड होंगे आपके। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18, तो क्या हो जाएंगे आपके? 1 हो जाएगा और 2 और 3 और 1 ये आपकी 6 है। ये हो जाए। आप एक बार इसको समझिए कि कॉमन फैक्टर्स क्या होता है। पहले हम गुणनखंड समझते हैं। जो 12 के सामने लिखी गई है, ये वो संख्याएं हैं जो 12 को भाग कर देती हैं। जैसे जो 1 है, 2 है, 3, 4, 6 और 12, ये सभी संख्या 12 को भाग कर देती हैं। इसी प्रकार से जो 18 के सामने लिखी गई संख्याएं हैं, वो सारी संख्याएं 18 को भाग कर देती हैं। तो आपकी जो ये कॉमन फैक्टर में आया है, ये वो संख्याएं हैं जो 12 को भी भाग कर देती हैं और जो 18 को भी भाग कर देती हैं। इसी को हम कहते हैं कॉमन फैक्टर, सर्वनिष्ठ गुणनखंड। एक और प्रश्न करते हैं। आपने इन दोनों संख्याओं के लिए सर्वनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने हैं, यानी वे संख्याएं ज्ञात करनी है आपने जो 27 को भी भाग करती हैं और जो 36 को भी भाग करती हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले वो संख्याएं देखेंगे जो 27 को भाग करती हैं, फिर वो देखेंगे जो 36 को भाग करती हैं। उसके बाद देख लेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 27 को भी भाग करती हैं और 36 को भी भाग कर देंगे। तो ये आपका दूसरा भाग है। तो आप करेंगे वैसे ही फैक्टर्स ऑफ 27, 1 और उसके बाद 3, 9 और 27। हम पिछली कक्षा है उसमें पढ़ा हमने, जो फैक्टर्स हैं वो पेयर के अंदर आते हैं। 9 3 27 और 27 एकम 27। और आपने कहां तक की विभाज्यता उसमें देखनी है, वो नियम भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आगे करते हैं फैक्टर्स ऑफ 36। तो 36 के लिए आप देखेंगे भाई, आपने विभाज्यता कहां तक देखनी है, यानी आप गुणनखंड कहां तक देखेंगे इसके, और उसके बाद के जो गुणनखंड है आप भाग विधि से प्राप्त कर लेंगे। 36 खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हमने लिखा था, संख्याएं लिखी थी, उसके बाद उनके वर्ग लिखे थे, तो उसमें 36 खुद आता है। तो 36 जो 6 का वर्ग है, इसलिए 36 में विभाज्यता आप सिर्फ 6 तक देखेंगे। देखते हैं किस किस से भाग हो जाता है। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से
5 से नहीं होगा भाग, लेकिन 6 से हो जाएगा। अब आपने इसमें आगे जो इसके गुणनखंड नहीं देखने हैं, बाकी के जो गुणनखंड है आप भाग विधि से प्राप्त करेंगे। कैसे? अभी जो आपको गुणनखंड प्राप्त है, आप जो सबसे पीछे वाला गुणनखंड है उस गुणनखंड से आप 36 को भाग करेंगे। अगर भाग करते हैं तो 36 को 6 से भाग करते हैं तो आपको 6 प्राप्त हो जाता है। यानी जो 6 है ये खुद के साथ एक पेड़ बनाएगा, 6 को 36। उसके बाद 36 को 4 से भाग करते हैं, 9 प्राप्त होता है, 9 चौके 36। जो पेड़ होगा उनकी जो गुणा है वो संख्या के बराबर होगी। उसके बाद 3 से भाग करते हैं, 12 3 36, और 2 से भाग करते हैं 18 18 दूनी 36, और 1 से भाग करते हैं 36 36 एकम 36। अब आपने देखना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में आई है। एक तो 1 है, और दूसरा आपका 3 है, और तीसरा आपका जो है 9 है। तो लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 27 एंड 36। कौन कौन से हो जाएंगे आपके? एक तो 1 हो जाएगा, और दूसरा जो है आपका 3 हो जाएगा, और तीसरा आपका जो है 9। ये वो संख्याएं हैं जो 27 को भाग कर देती हैं। 1 3 9 27। ये वो संख्याएं जो 36 को भाग कर देती हैं। 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। और ये वो संख्याएं हैं जो 27 को भी भाग कर देती हैं और जो 36 को भाग कर देती हैं। अब यहीं से करते हैं हम जो हमारी नेक्स्ट टर्म है आपकी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपने कॉमन फैक्टर निकाले हैं ये 1 2 3 और 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन कॉमन फैक्टर के अंदर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो आपका जवाब होगा 6। और ये जो 6 है यही आपके पास HCF होगा, किसका? 12 का और 18 का। क्या हो जाएगा? 6। अब इसके लिए प्रश्न करते हैं आपसे कि आपने जो कॉमन फैक्टर निकाले हैं इनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है आपका? 9। तो आपका HCF हो जाएगा किसका? 27 का और 36 का। वो क्या होगा आपके पास? 9 होगा। पहले कॉमन फैक्टर, और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसको हिंदी में। और ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या आई है आपकी, उसी को आप HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। एक और प्रश्न कर लेते हैं। तीसरा भाग कर लेते हैं इसका। आपने 12 15 और जो 16 है इसका कॉमन फैक्टर आपने बताना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 2 3 और आपका जो है 4 हो जाएगा। 12 के तक जो है आप विभाज्यता कहां तक देखेंगे? 12 तक में आप जो विभाज्यता है सिर्फ 3 तक देखेंगे, क्योंकि जो 12 है वो आपका किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में होता है? 9 और 16 के बीच में होता है। तो 9 का जो वर्गमूल है वो 3 होगा। विभाज्यता सिर्फ आप 3 तक देखेंगे। बाकी के जो गुणनखंड है, 12 को 3 से भाग करेंगे 4, 12 को 2 से भाग करेंगे 6, और 12 को 1 से भाग करेंगे 12। इसी प्रकार से जो फैक्टर है 15 के, तो 15 में भी विभाज्यता सिर्फ 3 तक देखेंगे, 1 और 3। बाकी जो गुणनखंड है कैसे प्राप्त करेंगे? 15 को 3 से भाग करेंगे 5, और 15 को 1 से भाग करेंगे 15। इसी प्रकार से जो फैक्टर हैं 16 के देखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 2 4। जो 16 है वो खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसीलिए उसका जो वर्गमूल है 4, वहीं तक इसकी विभाज्यता देखेंगे। बाकी आपने देखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो फैक्टर कैसे निकालेंगे? 16 को 4 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी ये खुद के साथ पेयर होगा। और उसके बाद जो है 16 को 2 से भाग करेंगे 8, और 16 को 1 से भाग करेंगे 16। इस प्रकार से हम फैक्टर देख लेते हैं।
उसके बाद आपने देखना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर वो होता है जो सभी में आया हो। आपने कोई दो संख्या नहीं देखनी है, आप कभी देखने लग जाओ कि 12 में और 15 में एक तो 1 आया है, एक 3 आया है। इस प्रकार से नहीं देखना आपने। आपने देखना है कोई ऐसी संख्या जो तीनों में ही आई हो। जैसे एक जो है वो तीनों में आया है, क्या एक के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में आई है? एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में आई हो। इसीलिए जो कॉमन फैक्टर होगा आपका ऑफ 12, 15 और 16 वो क्या होगा आपका? सिर्फ एक होगा। और अगर बात की जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, एचसीएफ की, किसका? 12, 15 और 16 का। तो ऐसी कौन सी संख्या जो सबसे बड़ी है कॉमन फैक्टर के अंदर? आपकी सिर्फ एक ही संख्या आई है, वो खुद एक है, तो हाईएस्ट भी यही हो जाएगी। इसीलिए जो एचसीएफ है 12, 15 और 16 का वो एक हो जाएगा। तो ये आपके पास है कॉमन फैक्टर्स। और दूसरी जो टर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी हमने साथ में ही कर ली है और आपको शायद अच्छे से ये समझ में भी आ गया। जो नेक्स्ट टर्म है आपकी कॉमन मल्टीपल और उसके बाद है एलसीएम, वो भी कर देते हैं। फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ द कॉइन, आपसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे 6 और 8 के लिए कोई आपसे पूछता है 6 और 8 के जो कॉमन मल्टीपल हैं वो बताइए क्या होंगे। तो करते हैं इसको। सबसे पहले 6 के मल्टीपल लिखेंगे और उसके बाद जो है 8 के मल्टीपल लिखेंगे। एक जो बात शायद पिछली कक्षा में हमारी रह गई है वो है कि जो फैक्टर्स हैं वो कितने होते हैं किसी भी संख्या के लिए, या उनकी संख्या क्या कुछ नियम हो सकता है, और जो मल्टीपल है उस पे आप जो फैक्टर देखेंगे किसी भी संख्या के लिए, मान लीजिए 6 के फैक्टर लिखने हैं तो सबसे छोटा फैक्टर जो है 1 होगा, और उसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है आपका वो खुद एक संख्या होगी। इसीलिए जो फैक्टर्स हैं उनकी संख्या सीमित होती है, काउंटेबल होती है। उनको आप गिन सकते हैं कि इसके कितने फैक्टर हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, किसी संख्या के लिए 50 भी हो सकते हैं, किसी संख्या के लिए 100 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो काउंटेबल होंगे। आप उनको गिन सकते हैं कि इस संख्या के लिए इतने फैक्टर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल्स की। जो मल्टीपल है वो संख्या से शुरू होके और वो गुणा करते करते आप बढ़ते जाते हैं। इसीलिए जो आपके मल्टीपल होंगे, जो गुणज होंगे, वो अनकाउंटेबल होते हैं। आप उनको गिन नहीं सकते कितने हैं, इनफाइनाइट आप उनको कह सकते हैं। इनफाइनाइट होते हैं ये जो मल्टीपल होते हैं। तो अभी बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की 6 और 8 का। तो सबसे पहले लिखते हैं मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल। तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे? 6 का पढ़ा और वो चलता ही जाएगा। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 और ये चलता ही जाएगा। इसी प्रकार से मल्टीपल ऑफ 8, 8 की मल्टीपल। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48 और 8 7 56, 8 8 64 और ये चलता ही जाएगा। तो अब आपने करने हैं कॉमन मल्टीपल। तो इनके अंदर ये जो लिखी गई संख्याएं हैं इनमें से जो 6 वाले में भी आई हो और 8 वाले में भी आई हो, जो 6 के मल्टीपल में भी हो और जो 8 के मल्टीपल में हो, ऐसी वो कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो शायद 24 है और फिर उसके बाद ये 48 है, और उसके बाद आगे जाएंगे तो आपको और भी संख्याएं मिलेंगी जो दोनों में आई हो। तो लिखते हैं यहां पर कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8। तो क्या होगा? 24 होगा, उसके बाद 48 होगा। आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो नेक्स्ट है वो क्या होगा। बिल्कुल, जो ये संख्या आई है आपकी 24, इसका पहाड़ा ही होगा ये 24, 24 दूनी 48, 24 3 72 और 24 चौके 96 और ये आगे भी
चलता ही जाएगा। ये आपके जो है कॉमन मल्टीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और कर लेते हैं। इसमें 2 और 3 के आपने कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल लिखेंगे आप ऑफ 2। तो 2 के मल्टीपल, 2 का पहाड़ा 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 2 सते 14 और ये चलता ही जाएगा। फिर उसके बाद 16, 18 और ये आगे कंटिन्यू। और उसके बाद मल्टीपल लिखेंगे 3 के, तो 3 का पहाड़ा 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12, 3 पाँच 15, 3 छके 18, 3 सात 21, 3 आठ 24 और ये कंटिन्यू रहेगा आगे भी। तो इन दोनों में कौन कौन से हैं जो आए हैं, जो आप कॉमन के अंदर लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल में लिखेंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3। तो कौन सा है, ये 6 से शुरू हो गया है आपका, और जो सबसे छोटा मिलता है आपको, बाकी जो है आपको उसके पहाड़े को प्राप्त करेंगे। ये 12 हो गया है आपका, और उसके बाद क्या होगा आपका 18 हो जाएगा, और आगे जारी रहेगा ये। तो इसके 6, 12, 18, उसके बाद 6 का पहाड़ा ही होगा ये आगे, याद रखें इस बात को, 24 और 6 5 30 और ये चलता ही जाएगा। अब ये आपके पास कॉमन मल्टीपल हैं, ये आपके कॉमन मल्टीपल हैं, 2 और 3 के ये हैं, 6 और 8 के। जो नेक्स्ट टर्म है एलसीएम, वो साथ में कर लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कॉमन तो है, ये कॉमन मल्टीपल तो है, लेकिन कैसा है, जो सबसे छोटा हो, सबसे कम हो, उसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ये आपके कॉमन मल्टीपल आए हैं 6 के और 8 के। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे छोटे वाला कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे, 24। यही आपका जो है एलसीएम होगा। एलसीएम किसका, 6 का और 8 का, वो क्या होगा 24। इसी प्रकार से इसमें पूछते हैं, जो आपका एलसीएम होगा 2 का और 3 का, वो क्या होगा, सबसे जो छोटा है कौन सा आया है, सबसे छोटा एलसीएम कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा है वो एलसीएम होगा। तो एलसीएम होगा आपका 2 का और 3 का, वो क्या हो जाएगा 6। तो जो 6 के सामने लिखा गया है वो संख्याएं हैं जो 6 से भाग हो जाती हैं, जो 8 के सामने लिखा गया है वो संख्याएं जो 8 से भाग हो जाती हैं। और अब जो कॉमन मल्टीपल में आया है, ये वो संख्याएं हैं जो 6 से भी भाग होंगी और जो 8 से भी भाग होंगी। इसी प्रकार से जो 2 में है आपका, 2 के सामने जो संख्या लिखी गई है वो 2 से भाग होने वाली है, 3 के सामने जो लिखी गई है वो 3 से भाग होने वाली है। और ये जो अभी यहाँ पे लिखा गया है कॉमन के अंदर, ये वो संख्या है जो 2 से भी भाग होती हैं और जो 3 से भी भाग होती हैं। उसके बाद है जो भाग होने वाली संख्याएं हैं, उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, वो होगी आपकी एलसीएम। इसी प्रकार से यहाँ पे जो दोनों से भाग होने वाली संख्याएं हैं, उसमें सबसे जो छोटी संख्या है वो क्या होगी आपके पास, एलसीएम होगा। और ये बहुत ही आसान है, आपको चीजों को समझने की जरूरत है कि कोई भी चीज है वो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। जब आपके पास संख्याएं 2 की बजाय 3 या उससे ज्यादा दी हो, तो मैं 3 संख्याओं के लिए करता हूं एक और। मान लीजिए आपका जो है 2, 3 और 5, इनके लिए पूछता है कि इनके जो है कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, और उसके बाद हम साथ के साथ में करेंगे कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल, लिखेंगे 2 के 2, ठीक है। और 2 के लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 23, 32 और ये चलता ही जाएगा। उसके बाद मल्टीपल लिखते हैं 3 के, तो यानी वो संख्याएं जो 3 से भाग हो जाती हैं, तो 3 का पहाड़ा 3, 6, 9, 18, 21, 24, 27 और 30। इसमें 12 रह गया भाई, 12 भी होगा।
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 और 36 और 36 और 3 39 और ये इसी प्रकार से चलता ही जाएगा। इसी प्रकार से 5 के मल्टीपल लिखते हैं। 5 दूनी 10 15 20 25 30 35 40 45 और ये आगे भी चलता ही जाएगा। अब बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की। तो कॉमन मल्टीपल ऐसी संख्या जो तीनों में आई हो। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन के लिए तो आप इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं कम से कम। तो आपकी जो है जो ये 30 है, ये जो है तीनों संख्याओं में आई हुई है। तो कॉमन मल्टीपल किसके? 2 का, 3 का और 5 का क्या होंगे वो? आपका एक आपको मिल गया है 30, तो आप आइडिया लगा सकते हैं जो आगे होगा वो इसका 30 का पहाड़ा ही होगा। 30 दूनी 60, 30 तीन 90 और 30 चौके 120 और चलता ही जाएगा। और अब आपसे पूछता है फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5। तो सबसे छोटी संख्या ये आपके सामने क्या है? ये वो संख्याएं आई हैं जो 2 से, 3 से और 5 से, तीनों से भाग हो जाती हैं आपकी, तभी तो कॉमन बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। तो अभी कोई आपसे पूछता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो तीनों से भाग हो जाती है आपकी, यानी एलसीएम 2 का, 3 का और 5 का क्या हो जाएगा आपके पास? 30 हो जाएगा। हम करते हैं एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फैक्टर होता है। फैक्टर वे संख्याएं होती हैं जो किसी दी गई संख्या को भाग कर देती हैं। भाग करने वाली संख्याओं को बोलते हैं फैक्टर। और फैक्टर्स की जो संख्या है वो सीमित होती है। किसी संख्या के लिए एक भी फैक्टर हो सकता है या 2 संख्याएं हो सकती हैं जो फैक्टर हों, 3 5 7 10 20, लेकिन काउंटेबल होंगी, आप उनको गिन सकते हैं। दूसरा हमारे पास मल्टीपल है गुणज। गुणज जो गुणा से उत्पन्न हो, यानी वे संख्याएं होती हैं जो किसी दी गई संख्या से भाग हो जाती हैं। तो जो आपकी मल्टीपल होंगे, जो गुणज होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, अनंत होंगे, बहुत सारे होंगे जिनको आप गिन नहीं सकते। उसके बाद करते हैं हम कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? ये वो संख्याएं होती हैं जो दी गई 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं को भाग कर देती हैं। यानी आपको कोई पूछा जाता है कि आपने 12 और 15 के फैक्टर निकालने हैं, तो आपने वो संख्याएं बतानी है जो 12 को भी भाग करती हैं और जो 15 को भी भाग करती हैं, यानी दोनों को भाग करती हैं। उसके बाद आप कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। मल्टीपल वे संख्याएं होती हैं जो भाग हो जाती हैं। और जब आपसे पूछता है कि ऐसी संख्याएं बताओ जो 12 और 15 के मल्टीपल हो, कॉमन मल्टीपल हो, तो आपने वो संख्या बतानी है जो 12 से और 15 से दोनों से भाग हो जाती हैं, वो आपकी कॉमन मल्टीपल होंगे। और उसके बाद आप करते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़े से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाग कर देती है। और उसके बाद है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटे से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाती है। हमारी आज की कक्षा के लिए इतना ही। और आपका जो होमवर्क रहेगा इस क्लास के लिए, इस कक्षा के लिए, वो रहेगा कि आप अलग अलग संख्याओं को लिखें, उनके फैक्टर देखें, फिर उनके बाद 2 या 3 संख्याओं को लिखकर उनके कॉमन फैक्टर छांटें, और उसके बाद देखें कि सबसे कॉमन छोटा जो है सबसे जो बड़ा है वो फैक्टर क्या होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकालना है। इसी प्रकार से आपने अपने संख्याओं के लिए मल्टीपल लिखने हैं, फिर उसके बाद 2 या 3 संख्याओं के लिए कॉमन मल्टीपल लिखने हैं, और उसके बाद आपने सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा यानी एलसीएम है वो आपने देखना है कि इस संख्या के लिए क्या होगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही। आगे की जो कक्षाएं हैं उसमें हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी प्राइम फैक्टर्स, और एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा हम जो है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। इस विधि को छोड़ेंगे और दूसरी विधि से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तब तक के लिए जो दिया गया कार्य है उसका रिवीजन करें। धन्यवाद।